वो हिंदू धर्म से थी, वो कन्हैया की पूजा किया करती थी। तो अकबर ने जवाब दिया है, देवी एक बात बताइए, आप कन्हैया की पूजा करती, ऐसी क्या अनोखी बात है तुम्हारे कन्हैया में? जवाब दिया, हमारे कन्हैया की लीला बड़ी विलक्षण है। मेरा श्याम हमेशा दीन दुखियों की मदद करने वाला है। मेरा कन्हैया द्रौपदी जैसी देवी की लाज को बचाने वाला, स्त्री के सम्मान को बढ़ाने वाला है मेरा श्याम। तो अकबर ने जवाब दिया है, तो अब भी मैं भी इस मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू बनूंगा। बीरबल के पास आए, बीरबल मुझे हिंदू बना दो। बोले 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन हो गए, बीरबल आए ही नहीं। एक दिन अकबर घोड़ा पर सवार होकर के जा रहे हैं, बीरबल गधे को नहला रहे हैं। अकबर कहने लगे, बीरबल तुम 2 दिन तक दरबार में नहीं आए और मैंने तुमसे ये कहा था मुझे हिंदू बना दो, और तुम यहां इस गधे को नहला रहे हो। बोले प्रभु, मैं इस गधे को नहला करके बछड़ा बना रहे हैं। अकबर कहने लगे, गधा नहला करके कहीं बछड़ा बन सकता है? तो बीरबल कहने लगे, महाराज अगर ये गधा बछड़ा नहीं बन सकता तो मुसलमान क्या हिंदू बन सकता है? नहीं। अगर उस समय लोगों अकबर हिंदू हो जाते तो आज हमारे देश की ये दशा है, ये दशा नहीं होती। आज हमारे देश के 2 टुकड़े नहीं हुए होते। जो पता नहीं सीमा पर कितनी माताओं की गोदी खाली हो जाती है, कितनी बहनों के स्वाग उजड़ जाते हैं। जो हमारे भारत के जवान सीमा पर भारत देश की रक्षा कर रहे, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, ये आपस की दुश्मनी न होती अगर वो गलती उस ब्राह्मण बीरबल से न हुई होती। ये हिंदू जाति बड़ी भोली है लोगों, मैं तो सच कहूंगा, हमेशा पुरुषार्थ में मरती रही। समय समय पर हिंदू जाति और अपना मौका चूक गई, इसीलिए हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई। सिकंदर की लड़की को सुआ भात जब लाया था, काली चंद नवाब की लड़की को प्यारा ठुकराया था। खुसरो खां जब बना था हिंदू, उसको भी बिसराया था। खुसरो खां को बिसरा करके और अपना मौका चूक गई, इसीलिए हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई। चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था, चूक बीरबल ने अकबर को हिंदू नहीं बनाया था। काली चंद नवाब की लड़की को ब्याया ठुकराया था। खुसरो खां जब बना था हिंदू, उसको भी बिसराया था। पर स्वार्थ के चक्कर में फंस अपनी मढ़ैया फूंक लई, इसीलिए हरी भरी फुलवारी प्यारी सूख गई। हमारे देश भारत का नाम पहले लोगों आर्यावर्त देश था।
आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने घिरा हुआ, श्रेष्ठ विद्वानों से, बादरों से घिरा हुआ हमारा देश भारत रहा है। लेकिन आज चंद लालची लोगों ने हमारे देश की ये दशा खराब कर दी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खाने वाले तमाम बैठे हैं। आज के समय में अपने देश के विकास के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, अपने गांव के विकास के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। और इसलिए आज हमारे देश की, प्रदेश की, हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की हालत है कि किसी भी प्रकार का लोगों विकास नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, सांसद जी को बोले जाइए विकास कराइए। सांसद जी ने दे दिया विधायक जी को, विधायक जी ने दे दिया जिला पंचायत को, हाँ जिला पंचायत ने दे दो प्रधान जी को, और जो ले प्रधान जी के तीराओ तो ले लुटियो सब। अब थोड़ो बहुत रही हो तो बेहू सोचने लगे हम का पीछे रह जाए, जो ले आओ ठिकाने तो ले वो खत्म हो जाओ। काहे का विकास होगा हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का? क्यों? यहाँ खाने वाले तमाम बैठे हैं। आज के समय में लोगों ने पैसे को भगवान मान लिया है, लोगों पैसे को भगवान बना लिया। मैं सच कहूंगा, एक किसी ने लाइनें गाई हैं कि एक भक्त गणेश भगवान के मंदिर में पूजा करने पहुंच गया, लड्डू लेकर के गया, मूर्ति के सामने रख दिए, पीछे नजर की लड्डू गायब हो गए। बोले कौन खा गया? गणेश जी खा गए। कैसे खाए? बोले पता नहीं, इतनी सफाई से खाए, मालूम ही नहीं चल पाया कैसे खा लिए। कि मेरी पूजा के लड्डुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड्डुआ। मेरी पूजा के लड्डुआ गणेश खा गए। कैसे? जैसे बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए, मेरी पूजा के लड्डुआ। बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए। कैसे? जैसे पुलिस वाले पूरा का पूरा केस खा गए, मेरी पूजा के लड्डुआ। पुलिस वाले पूरा का पूरा केस खा गए। जैसे जैसे भारत के नेता पूरा, जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, मेरी पूजा के लड्डुआ। जिसे जहां खाने को मिला उसने वहीं खत्म कर दिया। बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, पुलिस वाले पूरा का पूरा केस खा गए। ज्यादा बड़ो लफड़ा हो जाए 10-5 लाख दे दो, मामला खत्म। पुलिस वाले पूरा का पूरा केस खा गए, और जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया लोगों, लालची लोगों ने। और इसलिए आज हमारे देश की ये दशा है। और फिर भी हमारा देश किसी से कम नहीं है। याद रखना, चीन का सामान, अमेरिका का विज्ञान और हिंदुस्तान का जवान, ये सारे विश्व में मशहूर है। फिर भी आज हमारा देश किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के वो जवान अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगा देते हैं। याद रखना लोगों। बंधुओं, आओ एक कीर्तन बोलने ऐसे ही अनेक राजाएं हुए हमारे इस भारत की धरती पर, जिन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया, प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन अपने राज्य की जनता को कभी कलेश नहीं दिया। ऐसे ऐसे धर्मप्रिय राजा कल आपने हरिश्चंद्र के बाद